तो इस वक्त हम बनारस के जिलाधिकारी से खास बातचीत करेंगे कि 2014 के बाद कितना बदलाव बनारस को देखने को मिला है और यहाँ की जनता के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। खास बातचीत करेंगे यहाँ के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से। सर, सबसे पहले समाचार प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और कहा जाता है कि बनारस आने के बाद लोगों का अंदाज बदल जाता है, प्रधानमंत्री में आप कितने बदले अंदाज देखने को आपको मिलते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब भी वाराणसी आते हैं तो इतने भावुक होते हैं, इतने इमोशनली कनेक्टेड होते हैं वाराणसी से कि उनका सारा की सारी मनोदशा मुझे लगता है बदल जाती है। वो कहीं भी जाते हैं, भारत देश में इतने प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जब वो वाराणसी आते हैं तो एक अंदर से उनको फीलिंग आती है कि जैसे अपने घर में आ गए हों। लोगों के बीच में आके उनके चेहरे से, उनकी आंखों से ये चीज़ झलकती है। आते ही उनका बहुत प्रिय हर हर महादेव का नारा होता है, वो सबके साथ लगाते हैं और उसके बाद यहाँ की लोकल लैंग्वेज से ही बात की शुरुआत करते हैं। एक कनेक्ट वो सीधा बनाते हैं पब्लिक से और पब्लिक इतना चाहती है उनको कि बार बार उनकी बातों में उन्हें नयापन नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि कहीं भी दुनिया में जाते होंगे और वाराणसी आते होंगे तो बहुत फ़र्क है। और वाराणसी में भावुक होके, इमोशनली कनेक्ट होके पब्लिक के बीच अपने आप में से उन्हीं में से एक को खुद फील करते हैं और लगता है कि जैसे घर वापसी उनकी हुई हो। अगर हम खान पान की बात करें तो प्रधानमंत्री को क्या पसंद है बनारस में? प्रधानमंत्री जी को जो भी यहाँ की ट्रेडिशनल आइटम्स हैं, चाट की कई बार वो फरमाइश करते हैं और कई बार यहाँ की रामनगर की लस्सी हो, पहलवान की लस्सी हो, चाहे अलग अलग प्रकार की जो यहाँ पे क्यूजीन्स हैं बेसिकली चाट के फॉर्म में, और जो यहाँ का स्ट्रीट फूड है उसका हाइजीनिक रूप जो है उनको काफ़ी पसंद है। और जब भी वो आते हैं तो इस तरह की मांग भी करते हैं। अभी हाल ही में तो मुझे याद है कि एक पीएम स्वनिधि कार्यक्रम में उन्होंने एक मोमोज की स्टॉल का उद्घाटन किया था और बाकायदा उन्होंने पूछा था वर्चुअली दिल्ली से कि वो जब आएंगे तो क्या उनको मोमोज खिलाना पसंद करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग जो भी नई चीज़ को भी अगर एक्सेप्ट करके बनाना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से की हो, पर वाराणसी में बन रही है और वाराणसी का व्यक्ति उसको बना रहा है, तो मुझे लगता है वो भी उनको प्रिय होने लगती है। और यहाँ के ट्रेडिशनल फूड के साथ साथ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी साथ साथ पसंद करते हैं। सर, अगर हम बनारस के विकास की बात करें तो 2014 से काफी कुछ देखने को मिला है। आने वाले समय में किस तरह का विकास होगा, क्या मॉडल तैयार की जा चुकी है? विकास में तो वाराणसी को मुझे लगता है कि ये अनपैरेलल लगभग पूरे देश में वाराणसी है, क्योंकि जितना करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो चुका है और इतने कम 5-6 साल के टाइम में डेवलप हुआ है, वो कहीं भी किसी भी शहर में नहीं हुआ होगा। और बात करें तो कोई भी ऐसा फील्ड छूटता नहीं है जिसमें उनका ये विकास का जो विजन है वो ना झलकता हो। वाराणसी कैसे टूरिज्म के पायदान पे ऊपर आए, कैसे धार्मिक रूप से और ज़्यादा सशक्त बने, कैसे यहाँ की कनेक्टिविटी बेहतर हो, कैसे और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके, कैसे नए विचारों को डेवलप करने के लिए BHU हों, IIT हों, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हों, उनको डेवलप किया जा सके। तो कुल मिला के सारे ही क्षेत्रों का समावेश करते हुए विजन का कुछ ना कुछ रूप नज़र आता है। और 5-6 साल में जितना हज़ारों करोड़ का विकास हो चुका है वो तो अभी मुझे लगता है कि एक अभी पीक ही आया है। इसके बाद और भी आगे इतने ही करोड़ के विकास कार्य आने वाले 3-4 साल के लिए प्लान किए जा रहे हैं और बहुत ही बदलाव रूप आने वाले 3-4 साल में काशी का और हो जाएगा। तो बनारस में देवों की दीपावली बहुत मशहूर है, लोगों की सुविधाओं के लिए क्या कुछ किया जाएगा? देव दीपावली तो मैंने अपने कार्यकाल में ही 2 साल में इतना बदलता हुआ देखा है। शुरू में 1 लाख दिए से देव दीपावली मनाई जाती थी, वो दिए बढ़कर 5 लाख हुए। और जब प्रधानमंत्री जी ने खुद अनाउंस किया कि जब अयोध्या में दीपावली होती है और मुख्यमंत्री जी उनको बुलाना चाहते हैं कि नहीं, तो वाराणसी की देव दीपावली देखने की उन्होंने जब इच्छा जगाई तो वाराणसी ने 11 लाख दिए जलाकर देव दीपावली मनाई। तो अब तो स्वरूप इतना ग्रैंड लेवल पे हो गया है कि अपने आप में ये बड़ा इवेंट हो गया है और बाकी देशी विदेशी पर्यटक इस इवेंट को इतनी ज़्यादा कीनली देखते हैं कि लगभग 8-10 महीने पहले ही सारे होटल्स की बुकिंग हो जाती है, नाव, बजरे, क्रूज़ हैं उनकी बुकिंग हो जाती है और काफ़ी एक टूरिज्म का एक समागम यहाँ पे देव दीपावली पे होने लगा है। प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं तो इसकी ब्रांडिंग इतनी ज़्यादा इंटरनेशनली हो गई है। पूरा क्रूज़ राइड लेके उन्होंने पूरे 11 लाख दिए गंगा के दोनों घाटों पे देखे। तो वाराणसी ने एक ऐसी वार्म वेलकम दी कि मुझे लगता है एक बहुत बड़े हाई पेडेस्टल पे देव दीपावली को स्थापित कर दिया है और इसका आने वाला प्रभाव वाराणसी को इकोनॉमिक दृष्टि से भी इसका लाभ मिलेगा कि यहाँ जो देव दीपावली पे लोग आया करेंगे उससे यहाँ की काफ़ी इकोनॉमी रिवॉल्व करेगी। बहुत शुक्रिया सर, समाचार प्लस से खास बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बनारस के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा जी, जिन्होंने बनारस में कितना कुछ विकास होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिजाज को लेकर बात कही। कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ मैं सृष्टि मिश्रा, समाचार प्लस, बनारस।